हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। आज जो है हम क्लास 10th का वर्णिका का पार्ट 1 करने वाले हैं। आप लोगों को ऊपर नाम दिख रहा होगा, चैप्टर का नाम क्या है, तो दही वाली मंगम्मा। तो चलिए हम इसको छोटे से वीडियो में जो है इसके सारे टॉपिक और सारे क्वेश्चन जो भी आते हैं वो क्लियर करने वाले हैं। पहले मैं कुछ देर आप लोगों को इसका कहानी सुना देता हूँ, उसके बाद जो हम इसके क्वेश्चन भी लिख लेंगे। ये कहानी जो है दक्षिण भारत में एक राज्य है बेंगलुरु, आप लोग जानते हैं। वहाँ की एक महिला रहती, उसका नाम क्या है, मंगम्मा। वहाँ एक महिला रहती थी मंगम्मा। उसका गांव था अल्लड़ू गांव था। और वह जो है रोज़ शहर में अब दही बेचने का काम करती थी, मतलब जाकर के शहर में दही बेचने का काम करती थी। उसका एक बेटा था, उसका भी शादी हो चुका था, उसका एक पोता भी था। उसकी बहू का नाम था नजम्मा। वो दही बेचती थी, उसमें आपसी विवाद हुआ जिसके कारण आगे वो दही बेचने जाया करती थी। तो उसको एक लेडीज़ एक लेखिका थी, उनसे जो है उसको ज़्यादा लगाव था। जैसे कोई सामान बेचने वाला आता है आपके गांव में या किसी गांव में, तो आप लोग देखते होइएगा एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिससे उसका ज़्यादा बोलचाल वाला भाषा जो है ज़्यादा रहता है, उससे जो है खुल करके बात करता है। तो उसको जो है वो जहाँ दही बेचने जाती थी, वो लेखिका जो थी जिसके यहाँ ये दही बेचती थी, कभी कभी जा कर के देती थी, वो इसको समझाती है कि आपसी परिवार में मतभेद नहीं होना चाहिए, आपस में मिल करके रहा करो, नहीं तो तीसरा इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। जैसे इसमें यह हुआ था कि आगे चल करके मंगम्मा जो है जब दही बेचती थी, जब उसके पास ज़्यादा पैसे हो गए थे, एक बार जो है उस लेखिका को मंगम्मा जो है पैसे रखने के लिए भी कहती है, लेकिन वो जो है मना कर देती है। वो कहती है कि तुम अपने पैसे अपने पास ही रखो, ज़्यादा अच्छा रहेंगे, दूसरे के पास पैसे रखना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मंगम्मा के गांव का एक जुआरी रहता है, जो जुआरी किस्म का था, ना कमाता था दमाता था, बस बैठे रहता था। मंगम्मा एक दिन दही बेच करके जा रही थी, तो उसको रास्ते में कुएं के पास जो है रंगप्पा जो है बैठा हुआ मिलता है। जुआरी का नाम क्या था, तो रंगप्पा। और वह जो है कुएं के पास बैठा हुआ था और वो जानता था कि इसको जो है अपने बहू से विवाद हो चुका है, इसके घर में जो है विवाद है, तो इसके पास पैसे ज़्यादा होंगे। और वह इसको जो है लालच देता था कि मंगम्मा तुम जो है ये पैसे मेरे पास जमा कर दो, या उसको फुसलाता था कि तो ऐसा है वो कहता था। लेकिन बाद में जो है वो लेखिका जो इसको समझाती है, आगे चल कर के बाद में इसका मेल मिलाप हो जाता है। उसके बाद वो दोनों खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इस कहानी में इसके अलावा आपको उसमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेखक के बारे में है तो लेखक के बारे में ही बताते हैं, चलिए जानते हैं क्या है नहीं है। लेकिन यही कहानी है, इतना भी याद करने से आपको जो है उसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये टॉपिक से पूरे किताब से, मतलब कि वर्णिका से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा इसमें आते नहीं, इसलिए इसका केवल कहानी ही याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए पहले हम जानते हैं इसके लेखक कौन है। दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है, इसका लेखक जो है जानते वहीं से पहले लेखक। अब ये क्वेश्चन जो लिखाएंगे ये महत्वपूर्ण है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आना होगा तो इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो इसका लेखक कौन है, तो श्रीनिवास। कौन है, श्रीनिवास जी लेखक है। और यह कहानी जो है, यह कहानी कन्नड़ भाषा की है। किस भाषा की है, बेंगलुरु की है, तो वहाँ ज़्यादा तमिल कन्नड़ यही से भाषा चलता है। तो ये श्रीनिवास जी जो है किस भाषा में लिखा है, तो कन्नड़ भाषा में। यह कन्नड़ भाषा की कहानी है। किस भाषा की कहानी है, तो यह कन्नड़ भाषा की कहानी है। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया, हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो B.R. नारायण ने। हिंदी में जो ये कहानी है दही वाली मंगम्मा, ये किस भाषा में है, तो ये कन्नड़ भाषा में लिखी हुई है। किस भाषा में लिखी हुई है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा कि दही वाली मंगम्मा जो चैप्टर है वो किस भाषा की कहानी है, तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो B.R. नारायण। किसने, B.R. नारायण जी ने जो है इसका जो है हिंदी में अनुवाद किया, जो हम लोग जो है अपने चैप्टर में पढ़ते हैं हिंदी भाषा में। तो किसने अनुवाद किया है, तो B.R. नारायण ने अनुवाद किया है। यह बेंगलुरु राज्य की कहानी है। बेंगलुरु राज्य के अल्लड़ू
अल्लुरु, अल्लुरु ग्राम की, क्या है अल्लुरु, अलूर ग्राम की या गांव की कहानी है। किस गांव की कहानी है? तो बेंगलुरु के अलूर गांव की कहानी है। ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप लोग याद रखिए कहाँ की कहानी है। तो बेंगलुरु के अलूर गांव की कहानी है या ग्राम की कहानी है। गांव ही लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग जो है किस गांव की? तो अलूर गांव की कहानी है। इसके लेखक कौन है? तो लेखक जो है श्रीनिवास जी। कौन है लेखक? जो है श्रीनिवास जी है। यही ज़्यादा पूछा जाता है। और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो B.R. नारायण ने। किसने किया था हिंदी में अनुवाद? तो इसका हिंदी में अनुवाद जो है B.R. नारायण जी ने किया था। यह बेंगलुरु राज्य के अलुरु गांव का कहानी है। इस पाठ का मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र कौन है? क्वेश्चन आएगा कि दही वाली मंगम्मा जो है उसका जो है मुख्य पात्र कौन है? तो मंगम्मा। कौन है? मंगम्मा। मुख्य पात्र कौन है? मंगम्मा जो है इस पाठ का मुख्य पात्र है। क्वेश्चन आएगा दही कौन बेचती थी? दही कौन बेचती थी? दही कौन बेचती थी? तो मंगम्मा। कौन बेचती थी? मंगम्मा। मंगम्मा जो है दही बेचा करती थी। कौन बेचती थी? तो दही बेचता करती थी। कौन? मंगम्मा। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? बहू का नाम क्या था? क्या था? तो नजम्मा। क्या था? नजम्मा। क्या था? उनकी बहू का नाम जो है नजम्मा था। इसका एक पोता भी था, लेकिन उसका इसमें नाम दिया गया नहीं है, उसको लिखना भी नहीं है। रंगप्पा कौन था? क्वेश्चन आएगा रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। तो कौन था? तो एक गांव का एक जुआड़ी व्यक्ति। गांव का एक जुआड़ी व्यक्ति। रंगप्पा कौन था? तो एक गांव का एक जुआड़ी व्यक्ति था। यही जो है मंगम्मा को जो है अपने बातों में फंसला करके उससे जो है पैसे लेना चाहता था, ताकि वो जो है अपने जुआ हुआ खेल सके। इसके अलावा इसमें जो है आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, इसके आगे आ सकता है। पहले आप लोग जो है ये लिखिए, एक क्वेश्चन बचा है उसको भी लिखा देते हैं। लेखक का नाम क्या है? श्रीनिवास। दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास। दही वाली मंगम्मा पाठ जो है किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी। किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की कहानी है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दही वाली मंगम्मा का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो B.R. नारायण ने। किसने किया था? तो B.R. नारायण ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। यह किस राज्य की कहानी है? तो बेंगलुरु राज्य की कहानी। किस राज्य की कहानी है? तो बेंगलुरु राज्य के अलूर ग्राम या अलूर गांव की कहानी है। इस पाठ का मुख्य पात्र कौन है? तो मंगम्मा। इस पाठ का मुख्य पात्र कौन है? तो मंगम्मा। दही कौन बेचती थी? क्वेश्चन ये आएगा ज़्यादातर। मंगम्मा क्या बेचा करती थी? दही। या क्वेश्चन ये आ जाए कि मंगम्मा जो है क्या बेचा करती थी? तो दही बेचा करती थी। या दही कौन बेचा करती थी? तो मंगम्मा। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो नजम्मा। क्या था? नजम्मा उसकी बहू का नाम था। रंगप्पा कौन था? क्वेश्चन एक ये आता है कि दही वाली मंगम्मा पाठ में जुआड़ी कौन था? तो रंगप्पा था। या रंगप्पा कौन था? तो एक जुआड़ी व्यक्ति था। क्वेश्चन आ जाएगा कि रंगप्पा 2 नंबर में जैसे पूछ लेगा, कभी कभी पूछ लेता है, तो रंगप्पा कौन था? 2 नंबर में यही आ जाएगा। तो कैसे लिखना है? तो रंगप्पा जो है दही वाली मंगम्मा पाठ में बताया गया है कि रंगप्पा एक गांव का जुआड़ी किस्म का व्यक्ति था, जो मंगम्मा को जो है अपनी बातों में फंसा करके उसका पैसा ऐंठना चाहता था। तो ये रंगप्पा के बारे में आ सकता है। तो आप लोग इसको एक बार लिख लीजिए या देख लीजिएगा वीडियो, क्या लिखना है इसको। आगे चलते हैं।
अब ये हो गया है। एक क्वेश्चन ये आया कि मंगम्मा कहाँ दही बेचती थी। मंगम्मा दही कहाँ बेचा करती थी। कहाँ बेचा करती थी, तो मंगम्मा जो है रोज़ अपने घर से शहर जा कर के दही को बेचा करती थी। कहाँ बेचा करती थी, शहर में जा कर के, शहर में बेचा करती थी। यही लास्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एक बार कहानी फिर से हम बता देते हैं, पहले एक बार लिख लीजिए। तो इस पाठ में जो है मुख्य पात्र कौन है, दही वाली मंगम्मा पाठ में, तो मंगम्मा जो इसका मुख्य पात्र है। मंगम्मा क्या बेचा करती थी, तो मंगम्मा हम लोग भी जानते हैं, पढ़े हुए आप लोग भी पढ़े हैं, तो क्या बेचा करती थी, दही बेचा करती थी। इसका एक बेटा था और एक बहू थी, मतलब उसका बेटा का शादी हो चुका था। उसकी बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा उसकी बहू का नाम था। उसका एक पोता था। मंगम्मा दही बेचने जाया करती थी, लेकिन एक दिन उसके मंगम्मा ने किसी कारण से, उसके पोते के किसी गलती के कारण से मंगम्मा उसके अपने पोते को पीट देती है। उसके बाद उसकी बहू जो है उससे नाराज़ होकर के बात करना बंद कर देती है। लेकिन जब मंगम्मा दही बेचने जाया करती थी तो रास्ते में उसे जो है रंगप्पा जुआरी जो था वो उनसे पैसे ऐंठने का कुछ तरकीब सोच रहा था, या उसको फुसला रहा था कि पैसे वो कैसे भी करके मंगम्मा जो है रंगप्पा को दे दे। यह बात जो है उसके पुतों को, मतलब कि उसकी बहू को जो है पता चल जाता है कि रंगप्पा जो है मेरे सास को पैसे फुसला करके पैसे लेने की बात कर रहा है। तो वो क्या करती है, फिर से अपने बेटे को अपने दादी के पास भेज देती है ताकि उनसे जो है आपसी मिलाव फिर से हो जाए। उसका पोता फिर से जाने लगता है और आपसी मिलाव हो जाता है। और यह सब किसके कारण होता है, तो ये सब जो है वो जहाँ दही बेचने जाया करती थी वहाँ एक लेखिका रहती थी, उसके घर में ये ज़्यादा जाती थी, उनसे ज़्यादा ये बातचीत करती थी। तो वो इसको समझाती रहती थी मंगम्मा को कि आप जो है घर में ऐसे ना करें, शांति से रहें, जिससे दूसरा फ़ायदा ना उठा पाए। तो फिर वो आकर के आपस में मिल करके रहने लगती है। इस कहानी का यही है सार। इसके अलावा इस कहानी से कुछ नहीं आता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी आप लोगों को लगा है कि कम समय में इतना पढ़ाया गया है, तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने का मन हो तो करो, ना करने का मन हो तो ना करो। धन्यवाद। जय हिंद।